हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोगों का कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 7D तक आप लोगों को बोले थे बना लीजिएगा। आज हम 8 का ए बनाने जा रहे हैं। 8 का ए आप लोग देखेंगे कि अन्नपूर्णा स्पोर्ट क्लब से संबंधित निम्न सूचना से वर्ष 2018 के लिए चांदा से आय की गणना कीजिए। अब इसमें दे दिया है नीचे कि 20,000 चांदा प्राप्त हुआ है और 300 सदस्य हैं और 100 रुपये प्रति चुकाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो 20,000 दिया है। और उससे भी पहले आप थोड़ा सा सोचिए आप लोग थोड़ा सा कि 300 सदस्य हैं और 100 रुपये प्रति दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा कि टोटल अमाउंट ड्यू यानी जो मिलने वाला था 300 गुने 100 यानी 30,000 मिलने वाला था, लेकिन लेस इसमें से यहाँ पर लिख देंगे, इसको दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, 30,000 हो गया। ये टोटल आपको मिलने वाला चाहिए था 300 गुने 100। अब यहाँ से लेस करेंगे एक्चुअली सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। देखिए तो एक्चुअली जो रिसीव्ड है उसको हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग पहले यहाँ पर, उसके बाद वहाँ पर हम लोग चलेंगे। तो एक्चुअली रिसीव्ड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है आपका 20,000 है, जो कि आपको ये 2018 में मिला है। और एडवांस आपका सब्सक्रिप्शन दिया है 5,000। तो ओपनिंग को हम ऐड करते हैं एडजस्टमेंट के अनुसार। ओपनिंग एडवांस ऐड होगा, ओपनिंग एडवांस जो भी है वो क्या होगा, ऐड होगा। देखिए ओपनिंग एडवांस जो है वो ओपनिंग एडवांस जो होता है ऐड होता है 5,000 और लेस यानी क्लोजिंग एडवांस दिया है। तो आप सोचिएगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये 25 और 2 ये कितना हो जाएगा, 23 इसका रिजल्ट हो रहा है। कितना रिजल्ट हो रहा है, 23। तो हमने इसलिए किया कि भाई 300 सदस्य थे, 100 रुपये पर सदस्य दे रहे थे, तो टोटल तो इन्हें 30,000 रुपये देना चाहिए। तो इस ईयर का थोड़ा बकाया पता करें, क्योंकि एडवांस तो हमें दिया है लेकिन बकाया हमें पता नहीं दिया है। तो हमने क्या किया कि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट निकालना शुरू किया। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 20,000 2018 में मिला था, 5,000 ये ओपनिंग है, तो ये पहले ही मिला होगा 2018 के लिए, तो इसको जोड़ दिए इसमें।
और क्लोजिंग एडवांस है तो इसका मतलब अगले ईयर से संबंधित है। तो इस ईयर में एक्चुअली में 23,000 मिला है, यानी 7,000, ये 30 में से 23 को घटा दिए तो कितना बचा 7,000। ये आउटस्टैंडिंग आपका सब्सक्रिप्शन हुआ, 7,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, तो रीज़न ये है बाबू कि हमें पता लगाना था कि भाई 30,000 है, एडवांस बता रहा है ओपनिंग में 5,000 क्लोजिंग में 2,000। तो एडवांस मान लीजिए ओपनिंग वाला तो इसी ईयर से रिलेटेड होता है, लेकिन क्लोजिंग वाला तो अगले ईयर से रिलेटेड होता है। तो इस ईयर से रिलेटेड है, अब 20,000 मिला ही है 20,000, तो 20 है 5 25 और 2,000 अगले है तो उसको घटा। एक्चुअली में 23 न मिला हम लोग को, यानी 7,000 नहीं मिला है, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो उसको हमें निकालना पड़ा। अब देखिए आप लोग इधर आ जाइए। अब यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग एट यानी क्लोजिंग ये 7,000 माना जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ से हम लाए हैं 7,000, फिर वही काम करेंगे। एडवांस ओपनिंग आपका 5,000 है, और फिर लेस एडवांस क्लोजिंग ये 2,000 है। तो यहाँ से अब ऐड लेस करेंगे तो 27 और 5 32 दो गया तो कितना बचेगा 30,000 बचेगा। हमारे दिमाग में इसलिए आया 7,000 निकालने के लिए कि भाई 30,000 टोटल होना चाहिए था, 20,000 मिला है, 5,000 एडवांस चलिए पिछले ईयर इससे तो 25 हुआ, 2,000 तो अगले ईयर से संबंधित है, तो मिला तो टोटल 23 से, यानी 7,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। अगर हम एडलेस करते भी केवल 5,000 तो 23,000 होता है, 30,000 चाहिए हमें भाई ना, तो 7,000 वही आउटस्टैंडिंग है, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग मानकर हमने उसे ऐड कर दिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आप लोग का, देखिए अगला क्वेश्चन। अब हम लोग 8 का ए तो ये बना लिए, अब 8 का बी देखेंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से, करेगा निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2018-19 के लिए अदद चंदे की राशि की गणना कीजिए। अदद चंदा निकालना, आउटस्टैंडिंग चंदा निकालना है, और कह रहा है कि क्लब के पास कितने सदस्य थे 250, अब प्रत्येक कितना देते थे 1,000, अब वर्ष में कितना प्राप्त हुआ है 2,05,000 चंदे की राशि के प्राप्ति में दर्शाता है, और फिर नीचे एडजस्टमेंट में दिया, अतिरिक्त सूचना दिया है। तो अभी जो ये क्वेश्चन बनाया है ना, जैसे नहीं अभी वर्किंग नोट में किए थे, वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पर मेन में। अब जैसे देखिए हमें निकालना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले टोटल अमाउंट ड्यू, 250 सदस्य थे, 1,000 देने वाले थे तो 2.5 लाख हुआ। अब इसमें से हम लेस करेंगे एक्चुअली रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है इस ईयर में 2018 में दिया है, जो आपका वो दिया है 2,05,000 दिया है। अब इसमें ऐड लेस कर दीजिए। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
31/3/2018 वाला ओपनिंग हो जाएगा, तो ओपनिंग को इसमें से हम लोग लेस करेंगे, लेस और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, तो आपका हो गया 40,000। फिर देखिएगा वहीं पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि 31 मार्च 2019 को दिया है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग। तो क्लोजिंग है तो लेसे होगा, एडवांस क्लोजिंग, इसको हम लेस करते हैं 30,000। वहीं पर देखिएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2018 दिया है, इसका मतलब ये ओपनिंग हो गया, तो ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं, एडवांस ओपनिंग 12,000। तो देखिए जैसे हमें मिलना चाहिए था 2,50,000, हमें आउटस्टैंडिंग पता लगाना, जैसे हमने पिछला वर्किंग नोट में किया था वही काम करना है, और एक्चुअली में हम रिसीव्ड कितना किए, अब ये ऐड लेस हम कर रहे हैं। तो 2,05,000 मिला है, 40,000 आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है जो कि वो पिछले ईयर का रिलेटेड इसमें मिला है, उसको माइनस कर दिए, और एडवांस जो है क्लोजिंग वो नेक्स्ट ईयर का है तो इसको भी माइनस कर दिए, और एगो एडवांस इस ईयर से रिलेटेड इसलिए जोड़ दिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अगर 12,000 को जोड़ देते हैं तो 2,17,000 हो जाएगा, 70,000 घट जाएगा तो 2,47,000 हो जाएगा। यानी एक्चुअली में जो रिसीव्ड हुआ 2,47,000 हुआ है। ओहो 2,47,000 नहीं, 1 मिनट, 1,47,000। उसके बाद 1,47,000 यहाँ से क्या कर देंगे, लेस, तो बचेगा आपको 1,03,000। यानी ये आउटस्टैंडिंग आपका सब्सक्रिप्शन हुआ। तो ये रहा है आप लोग का 9-8 का बी। अब हम क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष को मैत्री क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाता में 250 चंदे प्राप्त राशि है, अतिरिक्त सूचनाएं नीचे दी गई। ये तो आप लोग बना लेंगे, लेकिन इसमें क्या कह रहा है ना कि 18-19 के लिए चंदे से प्राप्त आय की गणना कीजिए तथा चंदे से संबंधित आवश्यक मदों को प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति विवरण में भी दर्शाइए। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लें क्वेश्चन 9 में, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो देखिए आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो है 25,000 है जो ऑलरेडी मिला है। आउटस्टैंडिंग के बारे में आप जानते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग दिया है 3500, और वहीं पर ओपनिंग जो दिया है उसे लेस करते हैं, ओपनिंग को हम लोग लेस करते हैं, ये 5,000 है। लेकिन आप लोग की बात बता दें, फिर दिया एडवांस दिया है, तो एडवांस ओपनिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग एडवांस जो दिया है, कभी कभी हम लिख देते एडवांस ओपनिंग या ओपनिंग एडवांस, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओपनिंग एडवांस आपका 2500 दिया है और लेस क्लोजिंग एडवांस। ये एडजस्टमेंट टेबल में आप लोग को हम समझा चुके हैं, आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो जाकर वीडियो को रिपीट कीजिए, समझ में आएगा। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 31 में से 3 6,500 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास, 1 मिनट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3500 है, जोड़ दिए, ओपनिंग को 5,000 को घटा दिए, एडवांस ओपनिंग को 2500 ऐड कर दिए, 3 2 5 1 6 तो 31,000
आप 5 3 8 31,000 घटाएंगे तो 23,000। ये तो आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। लेकिन अब एक और आ गया बात, इसमें बैलेंस शीट दिखाना है। तो आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि बैलेंस शीट दो बनाते हैं, एक ओपनिंग डेट में और एक क्लोजिंग डेट में। ओपनिंग डेट में बनाने का मकसद होता है कैपिटल फंड पता लगाना। हालांकि यहाँ पर कैपिटल फंड नहीं पता लगाना, केवल शो करना है, आपको बताना है कि कैसे ओपनिंग में, तो कुछ करना नहीं है। एक ओपनिंग डेट में बैलेंस शीट बना देंगे, एक क्लोजिंग में, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में दिखा देंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं। देखिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक का डेट ओपनिंग रखेंगे और एक का डेट हम लोग रखेंगे क्लोजिंग। हालांकि इसमें बैलेंस शीट कम्प्लीटली नहीं बनाना है, हम लोग को सिर्फ शो करना है लायबिलिटीज़ और एसेट्स। और एक बैलेंस शीट का डेट जो होगा वो क्लोजिंग होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब बात आती है कि भाई जो एडजस्टमेंट है वही दिखाया जाएगा। तो आप देखे होंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में दिया है, जैसे कि ओपनिंग का डेट है अप्रैल 1 2018 और यहाँ पर दिया है मार्च 31 2019 लायबिलिटीज़ और एसेट्स। अब देखिए इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बचिया बाबू यहाँ पर देखेंगे है, जैसे कि ओपनिंग में दिया है 5,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आप लोग को एडजस्टमेंट टेबल में हम समझाया था कि ये एसेट्स होता है, तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में या क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में दिखा देंगे। ओपनिंग डेट में 5,000 था और ये 3500 है। उसी तरह एडवांस की बात करें हम लोग तो वो लायबिलिटीज हो जाएगा। कोई भी इनकम का चीज़ एडवांस में मिले तो बस करना क्या, ओपनिंग वाला ओपनिंग में एडवांस सब्सक्रिप्शन 2500 दिया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका क्लोजिंग में 3,000 दिया है। तो ये आपका बैलेंस शीट बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इसमें बैलेंस शीट शो करना था तो ओपनिंग वाला डेट और ओपनिंग में चला जाता है, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में चला जाता है। अब आगे की हम लोग बात करेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में जब तक आपको ये ना कहे कि आपको क्लोजिंग ओपनिंग बनाना है कि नहीं बनाना है, तब तक ओपनिंग नहीं बनाया जाता है, क्लोजिंग से काम चला लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम करें तो कह रहे 31/12/2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान चंदे से प्राप्तियाँ निम्न थी। जैसे 16 में 80 रुपया, 17 में 4220 और 18 में दिया है 160। सदस्यों की संख्या 450 है। प्रत्येक सदस्य कितना देते थे, 10। और 2017 के प्रारंभ में 16 के 90 रुपये बकाया थे। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता और चीठा बनाइए। देखिए चीठा इसमें क्लोजिंग में दिखाना है, हमें ओपनिंग में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, तो इसको पहले हम फाइंड कर ले। देखिए ध्यान से आप लोग, तो सब्सक्रिप्शन जो जैसे कि हमें बनाना है एक्चुअली में 31/12/2017 को, तो यहाँ पर 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, तो हमें 3 ईयर से सब्सक्रिप्शन से मतलब नहीं है, केवल हमें जो बनाना है ईयर वही लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो है आपका 4220 दिया हुआ है। तो सोचिए
कि आपके पास मेंबर 450 थे या 10 रुपये देते थे तो 4500 होगा। तो यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे, तो 450 गुने 10 माइनस 4220, यानी ये आपका यहाँ से घटा देंगे तो 280 बचेगा, यानी टोटल आपका 4500 इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हुआ। लेकिन रहा बैलेंस शीट की बात, तो बैलेंस शीट आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में अभी हमने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बनाया था, लेकिन इसमें नहीं बोल रहा है कि आप ओपनिंग में बनाइए। तो हम करेंगे क्या, तो सिर्फ क्लोजिंग के लिए शो करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2017, ये बैलेंस शीट हो गया। ये लायबिलिटीज और एसेट्स हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि बैलेंस शीट में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को तो दिखाना है। तो आप कहिएगा कि सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो 280 रुपया है जो बकाया है, ठीक है, वो ठीक बात है, वो भी हमने रख लिया। लेकिन आप लोग को नीचे एडजस्टमेंट में दिया है ना कि 17 के प्रारंभ में 16 के कितने बकाया थे, 90, माने 17 के प्रारंभ में ओपनिंग डेट में 16 वाला 90 रुपये बकाया था, जिसमें आप ऊपर जाकर देखिएगा तो 16 वाला 80 रुपये मिल गया, यानी 10 रुपये अभी भी बकाया है। तो शुरू में तो 90 रुपये बकाया था, 80 रुपये बीच में मिल गया, तो क्लोजिंग में केवल 10 रुपये बकाया रह गया है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 90 रुपया जो ओपनिंग वाला दिखाते हम, लेकिन वो बनाना नहीं है, तो इसीलिए क्लोजिंग तो 280 था ही, आप पिछले साल वाला जो अभी भी 10 रुपये बकाया है वो जोड़ देंगे, यानी 200 यहाँ पर क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। और एक ऊपर देखिएगा तो 2018 से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन दिया है 160 रुपया, यानी क्लोजिंग ही है, ओपनिंग का तो है नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। आपको पता ही है कि एडवांस कोई भी इनकम का चीज़ मिलेगा आपको तो आपके ऊपर लायबिलिटीज़ है, लेकिन वही एडवांस अगर खर्च करते हैं तो आपका एसेट्स होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा हम लोग का 10। उसी प्रकार आप लोग को हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, कह रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता से लिए गए निम्न आंकड़ों तथा अतिरिक्त सूचनाओं से आपको 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चंदे से आय की गणना करनी है तथा इन्हें आय व्यय खाता और चिट्ठे में दिखाइए। चलिए, तो क्या करना है कि पहले हम लोग को सब निकाल लेना है। लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो देखिए, आपके पास पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आपको 2018 में बनाना है, 31 दिसंबर 2018, तो सब्सक्रिप्शन उसी ईयर का लीजिएगा, यानी 30,000 है, उस ईयर का ले लीजिए। नीचे आ जाइए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है, देखिए 17 का 6,000 था। आप कहिएगा कि सर ओपनिंग इसको घटाइए, क्यों हम घटाएं, अगर उसमें शामिल रहता तब ना घटाते। ये तो अलग अलग ऊपर दिया है, इसलिए इसको हम लोग कुछ करेंगे नहीं। नीचे जाइए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 से रिलेटेड दिया है, तो 18 में तो बनाना ही है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसको हम क्लोजिंग कहेंगे, यानी कितना दिया है, 5,000 दिया है। तो इसको ऐड लेस कर दिए तो 35 होगा। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आपने
फिर 6000 को आपने माइनस क्यों नहीं किया भैया? क्यों माइनस करें? क्योंकि एडवांस अगर उसमें इन्वॉल्व रहता है तब ना माइनस, ऊपर तो अलग अलग हेडिंग दिया है इसलिए माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाइए, तो क्या करना है देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दीजिए फॉर दी ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2018। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट हो गया। इसके हेडिंग केवल उल्टा होता है, एक्सपेंडिचर, और इधर होता है इनकम, तो इधर आता है सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हम दिखा देंगे कितना ना, 35,000 निकाल कर कैलकुलेशन किए और दिखा दिए, केवल दिखाना था। फिर कहा है कि बैलेंस शीट में भी दिखाइए, तो वो भी बैलेंस शीट, ये नहीं बोला है कि ओपनिंग भी बनाइए और क्लोजिंग भी बनाइए, ये तो हम लोग से कहा नहीं है, तो हम लोग केवल क्लोजिंग डेट वाला ही बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2018। तो देखिए जो सब्सक्रिप्शन होता है ये सब नहीं जाता है, लेकिन जो एडजस्टमेंट होता है वो जाता है। अब चलिए, आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में कितना था, तो 6000 था। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, नीचे देखिएगा तो 17 का 6000 दिया है, और ऊपर जाकर देखिएगा तो रिसिप्ट साइड में 17 में 5000 मिल गया है। इसका मतलब ओपनिंग में बाकी था 6000, अब 5000 बीच में मिल गया, तो अभी भी 1000 बाकी है ना, तो ओपनिंगों में बाकी था और आज भी बाकी है, तो वहीं 1000 यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो आपका ओपनिंग वाला 5000 बाकी है, 5 एक क्या हो गया ये 6000, और उसके बाद आप एडवांस सब्सक्रिप्शन को दिखा सकती हैं जो 6000 दिया है, नीचे भी वही सेम चीज़ है, ऊपर भी दिया है जो रिसिप्ट साइड में दिया है। तो ये काम हुआ हम लोग का ख़त्म। आज भर इतना ही, और आप लोग को हो सकता है कि 2 दिन वीडियो ना आए, 2 और 3 तारीख को वीडियो नहीं आएगा, फिर आप लोग को 4 तारीख से वीडियो आना का हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, जब तक आप लोग पढ़िए।